हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है पॉलिटिका ऑन इक्वालिटी। चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं नोट्स के थ्रू। एज यू नो दैट जो हमारी एनसीईआरटी में मटेरियल दे रखा है दैट इज़ फुल ऑफ स्टोरीज एंड इट बिकम क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू रिकॉग्नाइज दैट व्हाट टू स्किप एंड व्हाट टू कीप। That's why I come up with a few notes through which you will get a nice overview that how to give a quite good presentation to your answer. At the same time, what are the important points in the chapter. Without wasting your more time, let us start with the chapter. चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? क्वेश्चन आता है वन मार्क का, कई बार 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन मैम पूछ लेती है। तो क्या है की एलिमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के? फर्स्ट है पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन। जो सिटीजन्स हैं इंडिया के या किसी भी कंट्री के, उनका उस कंट्री में पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो कि वो कैसे करते हैं? पहला, जहाँ पर उनसे उनकी राय मांगी जाए, जहाँ पर उनसे उनकी एडवाइस मांगी जाए, वो देख करके अपना वोट कास्ट करके, और बहुत से अलग तरीक़ों से। नेक्स्ट देखो, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इफ़ इन केस हमारी कंट्री में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो कि सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज़ पर द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंट्री, मतलब पूरी कंट्री के हिसाब से उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाए, तब बात आती है लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा, लोगों को साथ में मिलकर के काम करना होगा और हमारी गवर्नमेंट का साथ देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी बनी रहे, सभी लोग एक दूसरे के बराबर, हम सभी एक दूसरे जैसे ही हैं, हम सभी बराबर हैं। ठीक है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सबको अधिकार है कि जस्टिस मिले, सबका हक है कि उन्हें न्याय मिले। अगर आपको लगता है कि आपके साथ सही नहीं हो रहा है या इनइक्वालिटी हो रही है, यू कैन गो टू द कोर्ट एंड फाइट फॉर योर राइट्स, इजंट इट? अगर आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है, आप कोर्ट जा सकते हो और अपने हकों के लिए लड़ सकते हो। चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इक्वल राइट टू वोट। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने हमको राइट दिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है दैट वी ऑल आर हैविंग इक्वल राइट टू वोट, कि हम सभी के पास में समान अधिकार है वोट करने का। विच एवर गवर्नमेंट वी लाइक, हम ये किसी को भी वोट कास्ट करना है, हम कास्ट कर सकते हैं, इजंट इट? अब देखो, व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये क्लास 6 में चैप्टर नंबर 2 में भी आया हुआ है। ये जो वर्ड है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पढ़ा होगा आपने। क्या है इसकी डेफिनेशन मैंने दिख रखी है, देखो एरो करके नीचे रेड पेन से। ऑल एडल्ट सिटीजन्स दैट आर 18+, जिनकी उम्र 18 ईयर से ज़्यादा है, हैव द राइट टू वोट, उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया है, इरिस्पेक्टिव टू देयर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। चाहे उनका कोई भी सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, उनके पास एक अधिकार है कि वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड का मतलब क्या? सोशल मतलब कि आप किस धर्म से, किस मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हैं वो। इकोनॉमिक बैकग्राउंड मतलब क्या, कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, उस हिसाब से। चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुस्लिम है, उन्हें सभी को अधिकार है कि वो अपना वोट जा कर के दे सकें, और सबके पास एक वोट है। ऐसा नहीं है कोई अमीर है तो ज़्यादा वोट देगा, या कोई गरीब है तो वो एक ही वोट दे सकता है। सबके पास में एक वोट है, 1 मैन 1 वोट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में। देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमारी डेमोक्रेसी, जो हमें फ्रीडम मिल रखा है कि हम सभी स्वतंत्र हैं, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमें स्वतंत्रता मिल रखी है, वो स्वतंत्रता का ही एक पार्ट है कि हम वोट दे सकते हैं, हम अपने लिए ऐसी गवर्नमेंट चूज़ कर सकते हैं जो हमारे लिए रूल्स बनाए और जो हमारी कंट्री को संभाले, इजंट इट? अब देखो आगे क्या देख रखा है, आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ इक्वालिटी। क्वेश्चन आता है अब यहाँ से, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ बेस्ड ऑन व्हाट? ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन, आंसर हमें पता है आइडिया ऑफ इक्वालिटी, इजंट इट? आगे देखो इसके बारे में ही। अब क्या है, एवरी अडल्ट इन अ कंट्री irrespective to their wealth and community he or she belong to has 1 vote।
ये वही बात जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की डेफिनेशन थी, वही बात लिखी हुई है। चाहे जितने भी अडल्ट हैं 18+ जिनकी उम्र है, उन सभी की, चाहे कोई कितनी भी वेल्थ, कितनी वो कमाई करते हों, चाहे उनकी कोई कम्युनिटी किसी भी रिलीजन से, किसी भी कास्ट से वो बिलोंग करते हों, सबके पास सिर्फ एक वोट है, जिससे कि जो वो दे सकते हैं उनकी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को। इज़न्ट इट? आगे आते हैं फिर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी। और कौन से टाइप की इक्वालिटी होती है? अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल आर इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। अमीर गरीबी, मतलब गरीबी और अमीरी के अलावा भी लोगों को छोटा बड़ा आका जाता है, मतलब देखा जाता है अलग अलग तरीक़ों से। होता है कि नहीं? अब सिर्फ ये बात तो आज तक आपने नहीं सुनी होगी कि वो अमीर है इसलिए वो ज़्यादा, उससे लोग ज़्यादा बात करते हैं, वो गरीब है इसलिए उससे ज़्यादा बात करते हैं, उसके ज़्यादा फ्रेंड्स हैं। इज़न्ट इट? उसके अलावा भी लोग एक दूसरे को छोटा बड़ा दिखाते हैं बहुत सारे तरीक़ों से, ठीक है, बहुत सारे कारणों से। अब वही कारण हम आगे पढ़ने वाले हैं। उससे पहले पढ़ेंगे दलित वर्ड। ये भी पुरानी आपकी क्लास 6 में आया हुआ है। दलित वर्ड के बारे में क्या आया था? भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं, ही वॉज ऑल्सो नोन एज व्हाट, अ लीडर फॉर दलित। वो दलित के लीडर हुआ करते थे क्योंकि वो खुद दलित कम्युनिटी से बिलोंग किया करते थे। मोहार कास्ट में उनका जन्म हुआ था। दो उन्होंने बाद में अपना धर्म जो है बुद्धिज़्म अपना लिया था, लेकिन थे वो दलित कम्युनिटी से। तो उन्होंने बहुत से रूल्स और बहुत सारा काम किया है दलित कम्युनिटी के लोगों के लिए। तो दलित पे दोबारा से आते हैं। दलित है क्या? अ टर्म दैट सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। ये एक ऐसा वर्ड है जो कि लोअर कास्ट, जिनकी कास्ट जो है छोटी है, या फिर जिन्हें छोटी कास्ट से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनको बुलाने के लिए उनको नाम दिया गया है दलित का। ठीक है? मीन्स ब्रोकन। इस वर्ड का मतलब, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? ब्रोकन। इजंट इट? गेटिंग माई पॉइंट? फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अ फ्यू थिंग्स दैट डिटरमाइन वाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वल। कुछ चीज़ें ऐसी जो कि ये बताती हैं, वो ये दिखाती हैं कि क्यों एक दूसरे को लोग छोटा बड़ा देखते हैं, या फिर क्यों अनइक्वल हम एक दूसरे को गिनते हैं, अनइक्वलिटी है। तो कारण दिखा रखे। फर्स्ट, कास्ट वी आर बोर्न इनटू। हम किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, हमारी जो कास्ट है उसके कारण भी लोग एक दूसरे को क्या छोटा बड़ा देखते हैं। मेरी कास्ट तो अच्छी है, तुम्हारी कास्ट बुरी है, ऐसा कहते हुए आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा लोगों को। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम। क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, वेदर वी आर रिच और पुअर। हमारे दादा परदादा का क्या किया करते थे, फैमिली मेम्बर किस पोस्ट पे हैं, क्या काम करते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को छोटा बड़ा या फिर अनइक्वल ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, रिलीजन वी प्रैक्टिस। हमारा धर्म क्या है, किस मज़हब से हम ताल्लुक़ रखते हैं, इस हिसाब से भी जो है काफ़ी लोग एक दूसरे को छोटा बड़ा दिखाते हैं। जेंडर, मैं लड़की हूँ तुम लड़के हो, मैं ज़्यादा अच्छी हूँ तुम बुरे हो, इस तरीके की चीज़ें। लड़का लड़की में भेदभाव, ये सब जो चीज़ें हैं एक दूसरे को, हम लोगों को छोटा बड़ा लोग सोचते हैं। ऐसा इनइक्वालिटी जो है इन चीज़ों के कारण गिनी जाती है या फिर होती है, इन बेसिस पे होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, व्हेन पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वल देयर डिग्निटी गेट वॉयलेटेड। मतलब साफ सी बात है, अगर आपको छोटा दिखाया जाए या कोई इंसान अपने आप को बड़ा कहे आपके आगे, तो आपकी डिग्निटी मतलब आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी कहीं ना कहीं उस पर ठेस पहुँचेगी। व्हेन यू आर ट्रीटिंग समवन विद अ ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, किसी को अपना कह रहे हो, और वो इंसान आपको बुरा, मतलब आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, तो आप अपने लिए रिस्पेक्ट मांगोगी कि नहीं, मतलब एक्सपेक्ट करोगी। ठीक है? सेल्फ रिस्पेक्ट इन टुडेज़ वर्ल्ड आई थिंक दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हर एक इंसान के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर आती है। तो वही है अपनी डिग्निटी, थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज अ वर्थी ऑफ रिस्पेक्ट। अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए रिस्पेक्ट की आशा करना इज कॉल्ड डिग्निटी। जो हमारा क्या कहते हैं उसे, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसे कहते हैं डिग्निटी, आत्मसम्मान।
तो अगर किसी को अनइक्वल ट्रीट किया जाता है तो उसकी डिग्निटी वॉलेट हो जाती है, उसकी आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचती है। आगे पढ़ते हैं। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी मतलब बराबरी या फिर इक्वालिटी हमारी डेमोक्रेसी, हमारे स्वतंत्र देश में कैसे, उसके अंदर हमारे स्वतंत्र देश में हमको इक्वालिटी कैसे मिलती है। पॉइंट्स हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन इक्वल। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक पर्सन को इक्वल ट्रीट करता है या फिर हर एक पर्सन को इक्वल समझता है या उसने समान दर्जा दे रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन दे रखी है, अ डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर पीपल एंड द गवर्नमेंट इन द कंट्री टू फॉलो। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके अंदर सभी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो कि ना सिर्फ हमें जो सिटीजन्स हैं उस कंट्री के उनको फॉलो करने हैं, बट ऑल्सो जो गवर्नमेंट है, जो कि एक आर्टिफिशियल बॉडी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्हें भी फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, दिस इज़ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इज़। आया समझ? आगे देखो, एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इरिस्पेक्टिव टू जेंडर, कास्ट, रिलीजन, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। ठीक है, सभी इंडिविजुअल जो कि एक कंट्री के हैं, मतलब सभी लोग जो जिस कंट्री के हैं, चाहे उनका कोई भी जेंडर हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई उनका धर्म हो, कोई उनकी कास्ट हो, चाहे वो कितने ही पढ़े लिखे हों, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो उनकी, कोई भी बड़ी डिग्री हो उनके पास, चाहे इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनके दादा परदादा किसी भी पोस्ट पे रहे हों या वो खुद किसी भी पोस्ट पे हों, अमीर हों गरीब हों, सभी इक्वल है। ठीक है, आगे देखो, इट इंक्लूड्स सम ऑफ द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक। हमारी इंडियन डेमोक्रेसी है उसके अंदर कुछ प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए, जिसकी वजह से हम लोग इक्वल ट्रीट होते हैं, जो हमें ये बताता है कि हम सभी इक्वल हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है, एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। कानून की वजह से कानून के सामने सभी इक्वल हैं, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे किसी धर्म से वो बिलोंग करता है, चाहे उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ है या कोई भी उनका क्लास बैकग्राउंड है, जेंडर कुछ है, सबके लिए कानून एक बराबर है, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो या डोमेस्टिक वर्कर क्यों ना हो। बी इट अ प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री और डोमेस्टिक वर्कर, एवरी पर्सन हैज़ टू ओबे द सेम रूल्स एंड लॉज। हर एक इंसान के लिए कानून एक बराबर है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई गलती प्रेसिडेंट या कोई रूल को प्रेसिडेंट वॉयलेट कर सकता है और नॉर्मल सिटीज़न ऑफ इंडिया नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर गलती उनसे हुई है प्रेसिडेंट से तो उन्हें भी सेम सज़ा मिलेगी जो कि एक सिटीज़न ऑफ इंडिया है उसको मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल। मतलब किसी भी पर्सन के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा, किसके बेसिस पे, चाहे उसका कोई रिलीजन हो, किसी भी एरिया से वो बिलोंग करता हो, कहीं भी उसका जन्म हुआ हो, कास्ट उसकी कुछ भी हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी बराबर हैं, उनके साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर भेदभाव हो रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आपके साथ में भेदभाव हो रहा है, यू कैन गो टू द कोर्ट एंड फाइट फॉर योर राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी पर्सन हैज़ द एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, schools, markets. All people are publicly available wells, roads and बाकी। अब क्या लिख रखा है कि हर एक पर्सन को ये अधिकार है कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस पे जा सकता है, कोई प्लेग्राउंड हो, होटल हो या कोई भी शॉप हो, मार्केट हो, वो कहीं पे भी घूम फिर सकता है। उसके अलावा हर एक पर्सन को ये अधिकार है कि वो जो रोड्स हैं, बाथिंग घाट्स हैं और जो कुएँ हैं उनका यूज़ कर सके। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अनटचेबिलिटी होती थी। मतलब अगर कोई पर्सन छोटी कास्ट से बिलोंग करता है, ठीक है, दलित है कोई, तो जो दूसरी कास्ट के लोग होते थे, अपर कास्ट के जो लोग होते थे, वो उन्हें अपने एरिया में या कुछ एरिया ऐसे होते थे जहाँ पे वो उनको आने ही नहीं देते थे, बुरा मानते थे ये चीज़ की, नहीं ये आ गया तो हमारा एरिया जो है ख़राब हो गया, अशुद्ध हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ वाला,
अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। आपने वर्ड सुना है छुआछूत? छुआछूत मतलब क्या कि अगर, मैंने ऐसा सुना है कि अगर पहले टाइम पे ऐसे होता था, छोटी कास्ट के जो लोग हैं अगर किसी अपर कास्ट के लोग को, इंसानों को हाथ लगा देते थे ना, तो घर जाके नहाने लग जाते थे कि हाय हाय मैं तो ख़राब सा हो गया, या फिर मैं तो धर्म ख़राब हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया। अब ऐसा होता है? डू यू रियली थिंक? ठीक है, तो पुराने टाइम में ऐसी सी बातें होती थी, अभी तो नहीं होती। हमारी जनरेशन शायद नहीं मानती, मैं नहीं मानती, और आपको भी नहीं माननी चाहिए मेरे ख्याल से। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाकी का जो चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में वो कंप्लीट करवा दूंगी। इसके अलावा इस चैप्टर में थोड़ी स्टोरीज़ हैं, 2-3 स्टोरीज़ हैं। एक कांता वाली है, एक ओम प्रकाश वाली है, और एक और है अंसारी वाली है शायद से। तीनों स्टोरीज़ मैं कवर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और जो बाकी का चैप्टर बचा है वो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करना मत भूलना जो आपके डाउट्स रह गए हैं। ठीक है, बाय।